दिन देख करके वशिष्ठ जी ने सभी को बुलाया है। भरत शत्रुघ्न आए हैं, बंदन करके बैठे हैं, सब राज दरबार में आए हैं। और ये पहला अवसर है जो राजसभा बुलाई गई है और अवधेश नहीं है। खाली सिंहासन देख करके सबके नैन नेत्रों सजल हो गए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने बिलख कर कहा कि सुनो भारत, भावी प्रबल बिलख गयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधियात। हे भरत सुनो, भावी बड़ा बलवान होता है, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये सब विधाता के हाथ में है, इसलिए किसी को दोष न देना। और फिर तुम्हारे पिता की मृत्यु सोचनी ही नहीं हो सकती, उस ब्राह्मण की मृत्यु सोचनी है जो वेदहीन है, उस क्षत्रिय की मृत्यु सोचनी है जो नीति को नहीं जानता, जिसको अपनी प्रजा प्राण समान नहीं है, उस वैश्य की मृत्यु सोचनी है जो धनवान होते हुए भी दान नहीं करता, अतिथि और शिव की भक्ति नहीं करता, उस शूद्र की मृत्यु सोचनी है जो विप्र का अपमान करता है, बहुत बोलता है और ज्ञानी गुमानी है। पति को छलने वाली कुटिल कलहप्रिय स्वेच्छाचारी नारी सोचनी है, वह ब्रह्मचारी सोचनी जो अपने व्रत को छोड़ दिया है, गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलता। वह गृहस्थ सोचनी है जो मोहवश कर्म पथ पर त्याग करता है। वह यति सोचनी है, वह वानप्रस्थी सोचनी है जो तप त्याग कर भोगरत रहता है। अनेक प्रकार से समझाया है व्रत को। सब प्रकार से वह सोचनी है जो दूसरों का अनिष्ट करता है, केवल अपने तन का पोषण करता है, वह अत्यंत निर्दयी है। सोचनीय सब ही विधि होई, जो न छाड़ी छलो हरिजन होई। अरे वह सब प्रकार से सोचनी है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। हे भरत, तुम्हारे पिता के समान ना कोई राजा था ना कोई होगा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, उनका प्रभाव 14 भुवनों में प्रकट है। सोच नीय कौशल राव, भुवन 4-10 प्रकट प्रभाव। भयउ न अहय न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। इसलिए भरत, सिर धरि राज रजायुस करहूं, अवधेशनीय राजपद तुम्हें दिया है। पिताजी की आज्ञा का पालन करके राम ने वनवास स्वीकार किया, अब तुम इस राजगद्दी को पिता की आज्ञा अनुसार स्वीकार करो। पिता की आज्ञा का जो पालन करना है वह सुख सुयश का भाजन बनता है। राजगद्दी का स्वीकार करो कह करके गुरुदेव बैठ गए हैं। आत्म संस्था के सचिव खड़े हुए हैं, प्रणाम करके बोले हैं कि गुरुदेव ठीक कह रहे हैं कि आप इसमें राजगद्दी को स्वीकार करें। 14 वर्ष के बाद आप जो उचित समझे वह कीजिएगा। आप कौशल्या अम्बा ने कहा, पुत्र गुरुदेव की आज्ञा का पालन आप करिए। उसी समय तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे और सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। जब कौशल्या माता ने यह कह दिया कि पूत पत्य गुर आये सुहई, अरे तुम्हारे बड़े भाई श्री राम ने पिता का आज्ञा का पालन किया और वनवास चले गए, और तुम भी पिता की आज्ञा का पालन करो और राज्य संभालो। इतना सुनते ही महाराज भरत जी फबक करके रोने लगे। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि बर भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरुह स्रवत सींचत, बिरह उर अंकुर नये। अरे माता की सरल रसवाणी को सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके लोचन कमल से बहता अश्रु जल हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगा। भाव यह है कि नैनों से प्रवाहित अश्रुधारा ने भरत जी के विरह को अत्यंत तीव्र कर उन्हें व्याकुल कर दिया। भरत जी की राम प्रेम में यह दशा देखकर सभी अपने शरीर की सुध भूल गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री भरत जी के सहज स्नेह की सीमा सब लोग सादर सराहना करने लगे। और तब भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। भरत जी ने धैर्य धारण करके आंसू पोंछकर कमल के समान हाथों को जोड़कर फिर कहा, अवधवासियों
गुरुदेव ने मेरे हित के वचन कहे हैं। प्रजा सचिव आदि सभी का यही सम्मत है। मां कौशल्या ने भी यही कहा कि सब मेरे हित ऐसी हैं, लेकिन मुझसे कोई भी तो पूछे कि मेरा हित किसमें है, मेरा हित किसमें है। सभी की यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझ कर की आज्ञा दी। मैं अवश्य से उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु, पिता, माता, स्वामी, मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ कर के मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप बढ़ता जाता है। आप मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसकी आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूं, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। बहुत सुंदर है? मैं उत्तर दे रहा हूं। यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दीख मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। अरे पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है, और मुझे आप राज्य देने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बहुत बड़ा काम निकालना चाहते हैं? अरे मेरा कल्याण तो श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है। सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के चरणों के देखे बिना किस गिनती में? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि की भक्ति बिना जप और योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे श्री रघुनाथ जी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। बादी मोर सब बिनु रघुराई। और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्री राम जी के पास जाऊं। और ऐसे ही नहीं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे उठा करके ले चलो अपने प्रभु श्री राम के चरणों के पास, जिसके राजा बनने की चर्चा मात्र से इतना अनिष्ट हुआ, जब वो राजा बनेगा तो कितना बड़ा अनिष्ट होगा। अरे विष की लता को अमृत के फल नहीं लगते। अरे मैं कैकेयी का बेटा हूँ, एक तो बुरी दशा हो और वात का रोग हो, उसमें बिच्छू काटे और फिर दूसरी व्यक्ति को मदिरा पिलाई जाए तो कहो वह व्यक्ति कैसे बच सकता है? हमारी ग्रह दशा बुरी है, वात रोग भी लगा हुआ है, बिच्छू ने डंक मार दिया है, श्री सीताराम बन गए, पिता का देहांत हुआ। अब ऐसी स्थिति में आप राज सत्ता का मदिरा मुझे पिलाना चाहते हैं? राज सत्ता क्या है? राज सत्ता ही मदिरा के समान ही तो है। मैं कैसे बचूंगा गुरुदेव? आपने यह कहा कि पिता के आज्ञा का पालन करिए। अरे श्री राम वनवास और भरत को राजगद्दी, ये पिता की आज्ञा नहीं है तो किसी स्वार्थ की आज्ञा है। और देखा जाए तो जिस क्रम में वचन मांगे गए थे उसी का अनुसरण करना चाहिए। आप उस समय कहाँ थे? आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया? आज भरत जी वशिष्ठ जी को समझा रहे हैं। देखा जाए तो जिस क्रम में वचन मांगे गए थे उसी क्रम में उसका अनुसरण होना चाहिए। पहले तो मेरे लिए राजगद्दी मांगी तो पहले मुझे राजगद्दी सौंपी जाती, फिर राम वनवास। यही तो उल्टा हो गया। यहाँ तो नियम भंग हुआ। यदि मैं आ जाता तो मेरे राम कभी न जाते। सारी संपत्ति श्री राम की, पिता की इच्छा तो यह थी कि श्री राम राजा बने। उस अधूरी इच्छा को पूरी करना मेरा दायित्व है। लोकमत भरत के पक्ष में है। वशिष्ठ जी ने सोचा इस वक्त ना कहना ठीक नहीं है। संत भरत गुरुदेव को मनाकर अवध की प्रजा को समझाकर कि यह संपदा राम की है, केवल राम की है। अरे जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया है, जिन्होंने सब कुछ तज कर राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूं कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जीव को जलन न जाएगी और मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है? मन में एक ही निश्चय है, यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ, अपराधी हूँ और मेरे ही कारण सब कुछ उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे।
राम जी ने कभी शत्रु का अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यप टेढ़ा हूं पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही तो हूं। अब आप पंचलोक भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटाएं। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआई। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे हो महाराज। माता, मंत्री, गुरु, नगर की स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि अब आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात प्रेम मूर्ति ही है। हितात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें? अरे श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से अपनी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों की मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। भरत जी, वन को अवश्य चलिए, वह जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने सहारा दिया है। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, बहुत आनंद हुआ है। मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो गए हों। प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए।